ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਲੋਕਰਣ ਤੇ ਸਵਾਗਤ। ਮੈਂ ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਰੋਹਤਕ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਨੇ ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ ਫੌਜੀ। ਦੀਪਕ ਜੀ ਵੈਲਕਮ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ। ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਸੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸਿਆਸੀ ਹਵਾ ਕਹਿ ਲਈਏ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸੀਟ ਸੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਆਦਮਪੁਰ ਦੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਜਿੱਤ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚਟੋਲਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਮਿਲ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੂਜੇ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਤੀਜੇ ਵਾਰ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਦਈਏ। ਤੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹੀ ਸੰਕਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੈ, ਉਹੀ ਸੰਕਟ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੀਪਕ ਜੀ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਦੀਪਕ ਜੀ, ਆਦਮਪੁਰ ਸੀਟ ਭਾਜਪਾ ਜਿੱਤ गई जी देखिए वीर जी, 4 दिन पहले तक जो चुनाव चल रहा था, चुनाव का ऐसा माहौल था, भाजपा कहीं आसपास भी नहीं थी। जीतना तो बहुत दूर की बात है, 60,000 के मार्जिन से जेपी जीत रहा था। सबको एनालाइज हो गया था, सबने अनाउंसमेंट भी कर दिया था। खुद कुलदीप बिश्नोई को भी ये था कि उसका बेटा हारेगा। अब ये देखो आपकी फिर अचानक से 3 दिन पहले माहौल बदली हुआ, कैसे किसान नेताओं की एंट्री होती है वहां पे। आपको पता है भाजपा 2 खेल में सबसे ज्यादा माहिर है, एक जातिवाद और एक धर्म का खेल। इन 2 खेल में भाजपा किसी को नहीं जाने देती, चाहे कोई कितना भी जोर लगाए। जैसे ही किसान नेताओं की एंट्री हुई थी, मैंने उसी समय पर बोल दिया था कि अब आदमपुर का चुनाव कुलदीप बिश्नोई जीतेगा, आप लिख लेना इस बात को। जबकि आदमपुर के पहुंचे तकरीबन 1-1.5 हजार बंदे मेरे से जुड़े हुए थे, वो बोले नहीं भाई वो जीतेगा। मैं ये देखना आपको फैक्टर बाद में। आज सुबह ही आदमपुर से फोन आया, ने बोला जो फौजी साहब आपने बोला था ना वो सच हो गया। बोले हम समझ नहीं पाए किसान नेताओं को। वो भले ही विरोध भाजपा का कर रहे थे, किसान नेता बीजेपी जेजेपी का विरोध कर रहे थे, लेकिन जो सबसे मेन पॉइंट था ना, उन्होंने मेन पॉइंट क्या किया, वहां पर जाट नॉन जाट का खेल कर दिया। और जाट नॉन जाट का खेल होते ही बीजेपी निकल गई। ये फैक्टर लोगों को बाद में पता लगा, तब तक वोटिंग भी होगी, सब कुछ भी हो गया। उससे पहले वोटिंग होने से कुछ दिन पहले खुद मुख्यमंत्री साहब ने जाके वहां पे एक सरकारी स्कूल था, उसके लिए बोला लोगों ने कि इसको बंद कर रहे हैं, ये बंद नहीं होना चाहिए। तो मुख्यमंत्री साहब ने उस समय तो इनको वोट चाहिए थी, बोला ठीक है नहीं होगा, ये बंद नहीं होगा। जैसे ही वोटिंग खत्म हुई, वोटिंग खत्म होते ही स्कूल को बंद कर दिया गया। ये चीज लोगों को पता नहीं क्यों समझ में नहीं आ रही। बीजेपी नहीं छोड़ेगी किसान को, जवान को, मजदूर को, किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। ये सिर्फ वोटों वाले दिन वोट लेने के लिए ऐसा खेल खेलते हैं। उसमें फिर यहाँ पर जो आदमपुर सीट है, इसके ऊपर सबसे बड़ी कमी थी किसान नेताओं का जाना। किसान नेताओं को नहीं जाना चाहिए था। जो जनता, हरियाणा की जनता है, वहां के जो किसान थे, वहां किसानों का बहुत बड़ा फैक्ट है, किसान थे वहां के, उन्होंने अच्छा सिस्टम सेट किया हुआ था। लेकिन किसान नेताओं की एंट्री होते ही वहां पे माहौल बदल गया और बीजेपी सीट को निकाल गई, 15-20 हजार के मार्जिन से निकाल गई सीट को। ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਊਗਾ ਨਾ ਜਿੱਤਾਂ ਦਾ। बिल्कुल बड़ा असर होगा, लेकिन वीर जी एक चीज का ध्यान करना पड़ेगा, जहां पर भी लगता है बीजेपी कमजोर होती जा रही है, वहीं पर किसान नेताओं की एंट्री होती है। जहां पर ये लग रहा है ना एक तरफा बीजेपी जीत रही, वहां पर कोई किसान नेता नहीं जाता। ये सबसे बड़ा फैक्टर आज तक किसी ने नोट नहीं किया होगा, हमने नोट किया है। ये वहां पर जाते क्यों है, ये दिखाने के लिए अगर जीत जाए तो बोल देंगे हमने जिताया। अब हार गया तो किसान नेता जिम्मेवारी क्यों नहीं लेते कि हमारे कारण जीता है, बीजेपी का कैंडिडेट जीता है, तो वो जिम्मेवारी ये कभी नहीं लेंगे। क्या होता है, लोग क्या करते हैं, जो जीतने वाला आगे बढ़ने वाला होता है उसके साथ हो जाते हैं और जो डाउन होता है। और ये चुनाव जीतना क्यों जरूरी था, हरियाणा का एक बहुत बड़ा फैक्ट है वीर जी, आज मैं बताता हूं, सबको नोट करना चाहिए। हरियाणा का जो मेन चुनाव होता है, जैसे 2024 का चुनाव है, उस चुनाव से पहले जो भी कैंडिडेट उपचुनाव जीतता है जिस पार्टी का, वही फाइनल चुनाव जीतता है। इससे पहले 2 उपचुनाव हुए हरियाणा के अंदर हुए, एक बड़ौदा में हुआ, एक इसका अब चौटाला वाला हुआ। दोनों में बीजेपी हारी, इनको कोई फर्क नहीं पड़ा, इन्होंने कुछ ज्यादा उसमें सीरियस भी नहीं लिया इसको, क्योंकि मेन था ये आदमपुर का चुनाव। पूरी सबकी नजर थी इस पे, पंजाब की भी नजर थी, हरियाणा की भी नजर थी, पूरे हरियाणा की, कि हाँ ये हारेगा, क्योंकि तंग ही इतना हो चुका पूरा हरियाणा, इनसे तंग पूरा सेंटर, पूरा देश बर्बाद कर रखा है। लेकिन जो लोग थे, आम लोग थे, उन्होंने एक अच्छा सेटअप बनाया हुआ था
लेकिन जहां पर नेताओं की एंट्री होती है ना, वहां पर ये लोग जीत जाते हैं। इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर हमारे यहाँ रोहतक में चुनाव होगा 2024 में, हम किसी किसान नेता की एंट्री नहीं होने देंगे, क्योंकि हमारे को पता है कोई विरोध नहीं करते, ये सपोर्ट करते हैं। ये इस टाइप की सपोर्ट करते हैं कि लोगों की समझ में ही नहीं आता कहां से सपोर्ट करके। लोग इनसे खार खाए हुए हैं। जब इन्होंने चुनाव लड़ा था ना पंजाब के अंदर किसान नेताओं ने, उसके बाद लोग इनकी बात का उल्टा करते हैं, इनको भी पता है। फिर ये किस लिए जाते हैं वहां पे, ये करने के लिए। ये खुद चुनाव लड़ रहे हैं, अब ये पंचायती चुनाव भी लड़ते हैं, जिला परिषद के चुनाव भी लड़ते हैं, फिर ये किस मुंह से विरोध करते हैं? फिर ये कौन से किसान नेता है? ऐसे तो फिर कोई भी पार्टी का आएगा और वो किसान नेता बन जाएगा। ये गलत है। अगर आपको चुनाव लड़ना है, चुनाव लड़ो, फिर ये मत बोलो कि हम किसान नेता हैं। लोगों को ये बरगलाते हैं, सोचते लोग तुम्हारे साथ है, लोग इनके साथ कहीं भी नहीं। मैं आज फिर उस बात को दोहराना चाहूंगा, ये अगर गांव में पंचायत के अंदर मेंबर का चुनाव भी लड़ेंगे ना, उसमें भी इनके जमानत जब्त हो जाएगी। लोग इनसे इतनी खार खाए हुए हैं, इनकी समझ में क्यों नहीं आ रहा? एक का तो बैन लगा दिया हरियाणा के अंदर, टिकैत को हरियाणा में नहीं आने देंगे जो आम लोग हैं। दूसरा, ये जो एक और कूद रहा है, ये कभी जिला परिषद में उठा रहा है, कभी कहीं उठा रहा है चढ़ूनी, इसको भी लोग पसंद नहीं कर रहे हरियाणा के अंदर। अभी दिक्कत क्या है, लोगों ने एक मन बनाया हुआ है, हमें बीजेपी हटानी है, लेकिन साथ के साथ ये नेता भी हटाने हैं जो हमारे साथ धोखा कर रहे हैं। कि नाम लेते हैं किसान का, मजदूर का, और खुद अपना घर भरते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है वीर जी? ये चीज लोगों की अब समझ में आने लगी। उसके बाद यहाँ पे एक फैक्ट था, आम आदमी पार्टी ने भी कैंडिडेट खड़ा किया था, और हमने बोला था, आपने इंटरव्यू लिया था मेरा, मैंने उस दिन बोला था कि आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट अपनी जमानत भी नहीं बचा पाएगा, क्योंकि यहाँ पे आम आदमी पार्टी का कोई स्कोप नहीं है। यहाँ पे हरियाणा ने पंजाब को फॉलो किया हुआ है। पंजाब के अंदर अगर इतना अच्छा काम करती है आम आदमी पार्टी, तो जगह जगह पे धरने नहीं लगते। इन्होंने देख लिया ये तो फिर धरने लगवाएंगे अगर आम आदमी पार्टी आएगी तो। आम आदमी पार्टी का कोई स्कोप नहीं है हरियाणा के अंदर। ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇ ਵੱਡੇ ਅਸੀਂ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਹੈ। ये वीर जी, पंजाब के में सरकार बनाई थी तब पूरे हरियाणा का पता है, हमने भी बोला था, आप सब ने बोला था कि भाई 6 महीने के अंदर देख लेना आम आदमी पार्टी का विरोध शुरू हो जाएगा। वो विरोध शुरू हो गया पंजाब के अंदर। क्यों? क्योंकि ये जो लाला है ना, केजरीवाल लाला, आपने पता है पहले के जो लाला होते थे वो कभी किसान मजदूर का भला नहीं करते थे, वो उनको दबा के रखते थे। वही सोच इस लाला की है। ये वही जातीय समीकरण भिड़ाता है, वही गंदी राजनीति करता है, धर्मों वाली, बोला मैं कृष्ण वाले दिन पैदा हुआ था, मैं कृष्ण का अवतार हूं। ये क्या देना क्या चाहता है? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात करता है। चलो केजरीवाल बोलता है दिल्ली के अंदर उसने सरकारी स्कूल ऐसे बनाए हुए हैं। अगर केजरीवाल ने एक भी नया सरकारी स्कूल बनाया हो तो बता देना आम आदमी पार्टी वाले। दिल्ली के अंदर एक रूल था वीर जी, मैं आपको बताता हूं, जो 1984 में जो शहीद हुए थे, अपने सिख शहीद हुए थे, उनकी जो विधवाएं हैं, आज तक चाहे कांग्रेस की सरकार आई चाहे बीजेपी की सरकार आई, किसी ने भी उनसे बिजली का बिल नहीं लिया। उनका बिजली का बिल माफ है, कागजों के अंदर है। और केजरीवाल सरकार ने उनका किसी को 5 लाख का बिल, किसी को 6 लाख का बिल, किसी को 10 लाख का बिल, ऐसे बिल दिया है। ये बोलता है ना बिजली पानी फ्री देता हूं मैं। जिनका बिल पहले से माफ था उनका भी बिजली का बिल लिया इस आदमी ने। तो कैसे भूल जाएंगे लोग? हम तो याद रखेंगे, हम तो नहीं भूलने देंगे हरियाणा में किसी को भी। तो आम आदमी पार्टी का स्कोप नहीं। हाँ, कांग्रेस पार्टी वो अपने हाथों बर्बाद होना चाहती है, ये क्लियर है। क्योंकि कांग्रेस ने जो कैंडिडेट उठाया था आदमपुर के अंदर, पहली बात तो आदमपुर का नहीं था वो आदमपुर के लोगों को बारे में भला बुरा बोलता था। तो आदमपुर की जनता ने मन बनाया था कि इसका जरूर इलाज करना है, एक बार ये आ जाए बस। वो इलाज किया। यहाँ पे जो थी ना एक रग्गसबाजी टाइप की होती है हरियाणा के अंदर, की जिद लगा ली कि हाँ इसने हमारे को भला बुरा बोला, इसको नहीं छोड़ेंगे। हरियाणा पूरा मन बना के बैठा है, बीजेपी को तो आने नहीं देगा। और बची आम आदमी पार्टी, इनका सुपड़ा साफ रहेगा, हरियाणा में नहीं आने देंगे। क्योंकि पंजाब का हाल हम देख रहे हैं। पंजाब में आप भी देखते हो, घूमते हो, जगह जगह जाके इंटरव्यू लेते हो। पंजाब का जो बुरा हाल आम आदमी पार्टी ने किया हुआ ना, हरियाणा ने उससे शिक्षा ले ली। और अच्छा आदमी वही होता है जो दूसरे की ठोकर लगने पर खुद शिक्षा लेता है। अगर आम आदमी पार्टी यहाँ पर आ गई तो पंजाब वाला हाल यहाँ का हरियाणा का भी करेंगे ये लोग। ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਆਗੂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਕੀ ਰਹੂਗਾ? ਆਪ ਚੋਣ ਲੜਨਗੇ, ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਗੇ? वो खुद भी चुनाव भी लड़ रहे हैं, बायकॉट भी कर रहे हैं। हरियाणा वालों की बता रहा हूं मैं, चुनाव भी लड़ रहे हैं, वो जिला परिषद में भी लड़ रहे हैं, वो सरपंची में भी लड़ रहे हैं। जो छोटे इसका पंचायती चुनाव, जी। जो बड़े लेवल के हैं वो जिला परिषद का, ब्लॉक समिति का चुनाव लड़ रहे हैं। फिर वो बायकॉट भी करते हैं। ये बायकॉट किस आधार पर करते हैं ये हमारी समझ में नहीं आया। भाई अगर तुम खुद चुनाव लड़ रहे हो, खुद चुनाव लड़ने वाला कभी दूसरे का बायकॉट नहीं कर सकता वीर जी। ये समझते हैं कि जैसे और नेता बन गए ना, जैसे बीजेपी आ गई, ऐसे ही अंधाधुंध तुम भी बोल के आ जाओगे, तुम भी राजनीति में आ जाओगे। ऐसे राजनीति में नहीं आया जाता।
वो एक नेशनल लेवल की पार्टियां, उनका दिमाग अलग तरीके का है। ये सोचते हैं कि एक तरफ तो तुम लोगों को बोलते रहो हम किसानों के नेता, हम मजदूरों के नेता हैं। अगर किसान का या मजदूर का नेता बनना तो आप किसान और मजदूर की बात करिए, उनको अपने फेवर में करिए। और किसान मजदूर ने क्लियर किया हुआ है, जो हमारा नेता बनता है वो कभी चुनाव नहीं लड़ेगा, अगर चुनाव लड़ेगा तो हम वोट नहीं डालेंगे। ये पहले ही क्लियर हो गया था। ये एसकेएम जब मोर्चा लगा था तभी से क्लियर हुआ है, और उसी के आधार पर यहाँ पर हरियाणा की जनता चल रही है। हमारे को नहीं पता इन नेताओं को कब समझ में आएगी। हो सकता है और 4-5 चुनाव लड़के इनकी समझ में आ जाएगी। 3-4 तो लड़ लिए, और 4-5 लड़के इनकी समझ में आ जाएगी। ये हरियाणा है, ऐसे नहीं बोला जाता। हरियाणा आज के समय पे सबसे ज्यादा फॉलो पंजाब को कर रहा है, और ये एक सच है वीर जी, इस सच को कोई नहीं जानता। पूरा हरियाणा, खास करके यूथ, यूथ पूरा पंजाब को फॉलो कर रहा है। पंजाब में जो हालात बने हुए ना, एक एक पल पल के ऊपर नजर रखे हुए पूरा हरियाणा का यूथ। तो ऐसे कैसे आ जाएंगे ये? ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅਸਰ ਰਿਹਾ? पंचायती चुनाव का सीधा असर है। देखो, जो जेजेपी बीजेपी की तरफ से कैंडिडेट खड़ा होगा, उसमें पंचायती चुनाव में वोट नहीं डालेंगे, चाहे वो कितना खर्चा लगाए, कुछ भी करे। हाँ, खर्चा लगाएगा, कोई मना नहीं करता, क्योंकि लोकतांत्रिक देश है, वोट मांगने का सबका अधिकार है, मना नहीं करेंगे। लेकिन वोट नहीं मिलेंगे उनको, ये कन्फर्म है। ਹਮ, ਤੇ ਆਲ ਓਵਰ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੋਈ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਤਜਰਬੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਸਕਦੀ? मिली जुली सरकार बनेगी, अकेली कोई पार्टी सरकार नहीं बना सकती हरियाणा में। ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ? कांग्रेस निकालेगी। ਕਾਂਗਰਸ हाँ, ਤੇ कांग्रेस सीट निकालेगी। उसको क्या है, फिर समर्थन लेना पड़ेगा। और ये हरियाणा ने मन बना रखा है, ये हमारा अकेले का नहीं है, ये हरियाणा का मन है, क्योंकि एक एक पार्टी की सरकार बना के देख चुका हरियाणा। अब ਯਾਨੀ ਕਿ मिली ਕਾਂਗਰਸ सरकार बनाएंगे। ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ, नहीं बना पाएगी। ਨਾ ਹੀ ਭਾਜਪਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਤੌਰ ਤੇ सरकार नहीं ਸੀ। भाजपा की तो कोई मतलब ही नहीं बनता, अकेले दम पे सरकार बना जाएगी। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 90 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਖੜੂਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ? 5-10 सीट निकाल जाए तो निकाल जाए, वो भी कहीं पर अगर इनका कहीं बहुत बड़ा फैक्टर हुआ ना, तो निकाल सकते हैं, नहीं तो इससे ऊपर ये नहीं जा सकते। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ 5 के बीच में रहेंगे ये। ਜਿਹੜੇ ਸਮੀਕਰਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਸਮੀਕਰਨ ਨੇ, ਕੀ ਫਰਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਿਛਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕੀ ਫਰਕ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕੁਝ ਰੋਲ ਅਦਾ करੂगा अपना? किसानी आंदोलन यहाँ पे 100% असर करेगा वीर जी, हरियाणा के अंदर खास करके। जैसे पंजाब में हुआ था ना, हरियाणा में भी वो किसानी आंदोलन है, पूरा असर डालेगा वो। लेकिन लोगों को ये चीज, किसान नेताओं को भी नहीं पता होगी अभी। किसान नेता भी उसी रो में बह जाते हैं कि हम तो किसानों के नेता थे, उसमें अगवा थे। ये इस चीज को नहीं समझ रहे, लोगों के ऊपर किसानी आंदोलन का असर तो है, किसान नेताओं का असर नहीं है। किसान नेता कुछ भी बोलेंगे, ये लोग उल्टा करेंगे। इसलिए बताया था इनको, बार बार बीच बीच में सभी आगाह करते रहते, कहीं जाते हैं उनको वहां पर भी बोलते हैं कि आप किसान के नेता बनकर ये चुनाव मत लड़िए। लेकिन क्या है कि इनके मन में आ जाता है कि किसान तो हमारे साथ है। किसान आज भी साथ है, किसान नेताओं के साथ रहेगा, लेकिन जब वोट डालने की बारी आएगी तो वोट उनके कहने से नहीं डाले जाएंगे। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਸਮਰਥਨ ਵੋਟ ਦੀ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਫੈਕਟਰ ਸੀ, ਉਸ ਫੈਕਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸੀ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਫੇਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? हाँ, बिल्कुल मानते हैं। ये आम आदमी पार्टी के फेवर में इसलिए गया क्योंकि कांग्रेस से पहले तंग थे पंजाब के लोग, बीजेपी से वैसे तंग थे, तीसरी कोई बड़ी पार्टी थी नहीं, बादल परिवारों ने भी कोई अच्छा काम नहीं किया था पंजाब के लिए। अब और कोई विकल्प नहीं था पंजाब के पास, ना विकल्प होते हुए भगवंत मान के चेहरे पे वोट आई है, ना कि केजरीवाल के चेहरे पे वोट आई। वोट आई भगवंत मान के चेहरे पे, ये एक सच है, और ये मानना पड़ेगा पंजाब को। मानता है पंजाब कि हमने वोट भगवंत मान को डाली थी। लेकिन जैसे उनको लगा कि भगवंत मान एक रोबोट सीएम बन चुका है, तो भगवंत मान का विरोध भी पंजाब में शुरू हो गया था। ऐसे नहीं कि वो लोग कुछ भी करते, पंजाब वालों की एक जो सबसे बड़ी विशेषता है, तो हरियाणा नोट कर रहा है, खुले दिल से चलते हैं। अगर इनका सगा भी गलत करता है तो खुल के बोलते हैं, ये गलत कर रहा है, ये गलत है। गलत के खिलाफ आवाज उठाते और खुल के आवाज उठाते हैं। आपको पता है, भगवंत मान के घर के बाहर धरना लगा दिया था पंजाब वालों ने, और अपनी मांगे मनवाई हैं। जो किसान मुद्दों की मांगे थी वो भी मनवाई है, मांगे मनवाते हैं, क्योंकि ये लोग क्या है, लड़ाका है। अब फॉलो हरियाणा इसलिए कर रहा है पंजाब को, आम आदमी पार्टी की एक लहर बन गई थी पंजाब में सरकार आने के बाद, हरियाणा में एक लहर बनी थी। उसी लहर के फ्लो में इन्होंने सोचा था कि हो सकता है और कोई चुनाव लड़ेंगे तो हम जीत जाएंगे, नहीं बनेंगे। वो लहर वहीं पे डाउन हो गई थी जैसे ही इन लोगों ने
पंजाब के अंदर जो मांगे थी वो नहीं मनवाई गई, वहीं से लहर डाउन होगी आम आदमी पार्टी की। क्योंकि जो बार बार बेअदबियां हो रही हैं, लोग समझते हैं कि हरियाणा वाले लोग समझते नहीं गुरु की बेअदबी क्या होती है। पूरा हरियाणा समझता है गुरु की बेअदबी का मतलब क्या है, और हरियाणा इसी मुद्दे पर काम कर रहा है। हरियाणा ने एक जो पहल चला रखी है, आज के टाइम पे अगर पंजाब के अंदर कुछ भी होता है, आप एक चीज नोट करना, चाहे वो सोशल मीडिया हो चाहे ग्राउंड हो, हरियाणा में सबसे ज्यादा आवाज उठती है। वो इसलिए उठती है क्योंकि पूरा हरियाणा फॉलो करने लगा, खास करके युवा फॉलो करने लगा पंजाब को, कि हाँ कुछ तो है। जो हमारा बड़ा भाई के जो दर्जा दे रखा है ना पंजाब को, वो दर्जा अब हमेशा के लिए कायम रहेगा। अगर पंजाब में कुछ भी गलत हो रहा है तो सबसे पहले आवाज हरियाणा से उठती है। वो इसलिए उठती है क्योंकि हम फॉलो कर रहे हैं, हमारे को पता है कि हम एक ही हैं, हमारा खून है, हमारा डीएनए एक है। अगर वहां पे कुछ गलत होगा तो फिर हमारे साथ भी गलत होगा, पहले वहां पे करेंगे फिर यहाँ पर भी होगा। तो क्यों ना जब वहां पे गलत हो रहा है तो उससे पहले ही आवाज उठाई जाए, इसलिए हरियाणा से आवाज उठती है ये। ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਹੁਣ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਰੇਲਵੇ ਰੋਕਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਹੋਰ तमाम, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੁਣ ਕੀ ਆ? गुरनाम सिंह चटूनी को बार बार समझाया जा रहा है कि आप ऐसा कुछ भी मत करो जो किसानों की, आप एक किसान नेता बनाए। आज भी मानते हैं हरियाणा में बहुत बड़े किसान नेता हैं, आप किसान नेता बनाए हो, अच्छे लड़ाका हो, लेकिन आप चुनाव की तरफ मत जाओ। तो वो एक चीज के ऊपर अड़ा हुआ, पता नहीं उनके दिमाग में कौन सा क्या घुसा हुआ है कि नहीं चुनाव तो लड़ना है, चुनाव लड़के ही हम संसद तक जाएंगे। तो ये तो इनका वहम ही रह जाएगा। हम चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा, जिंदगी भर वहम रह जाएगा, कभी कोई चुनाव नहीं जीत पाएगा गुरनाम सिंह चढ़ूनी। ना ही अगर गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कोई कैंडिडेट खड़ा कर दिया, वो कभी चुनाव जीत पाएगा हरियाणा में। इस हरियाणा की खासियत को जितना जल्दी पकड़ लेंगे ना गुरनाम सिंह चढ़ूनी, उतनी ही जल्दी एक अच्छे नेता बन के उभरेंगे। ਦੇਖੋ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀਆਂ ਨੇ। तो फिर ये किसानी का चोला उतार दो, क्लियर है, हरियाणा वोट दे देगा, लेकिन किसान नेता का चोला उतारना पड़ेगा। वो चोला नहीं उतारेंगे तो फिर तो सपना सपना ही रहेगा, कभी पूरा नहीं हो पाएगा। ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਨੇ ਚੜੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ। हाँ, वो तो कोशिश कोशिश तो अभी आप देखो, अभी पंजाब में एक ताजा ताजा कांड हुआ है, जो सुधीर सूरी थे शिवसेना के नेता, उनकी गोली मार के हत्या की गई। उसमें भी सिखों का कनेक्शन जोड़ा जा रहा था, लेकिन पहले ही बता दिया था। आप एक बात बताओ, एक गाड़ी में अमृतपाल सिंह की फोटो मिल गई, तो पूरा मैं कुमार सब बोल रहे हैं अमृतपाल की फोटो। अगर कहीं पर बम ब्लास्ट हो जाए और उसके पास गाड़ी हो, गाड़ियां खड़ी हो, उन गाड़ियों में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की फोटो लगी होगी, क्या नरेंद्र मोदी साहब के साथ कोई पूछताछ करेगा? सोचने वाली बात है वीर जी। अगर किसी के और नॉर्मल बंदे की भी फोटो होगी, क्या फोटो गाड़ी के अंदर आना? देखो आज के टाइम पे एक यूथ में चेहरा बनाया हुआ है अमृतपाल पंजाब के अंदर, उसका फोटो तकरीबन हरियाणा की गाड़ियों में मिल जाएगा आपको, क्योंकि अभी वो हरियाणा आए थे, बहुत अच्छा स्वागत हुआ था। वो यूपी भी जाएंगे और राजस्थान भी जाएंगे, अगर वहां की गाड़ियों में फोटो मिलता, फोटो मिलने का मतलब ये थोड़ी कि ये गाड़ी अमृतपाल ने चलाई है, ये तो नहीं होता ना वीर जी। अब जो चला हुआ है पंजाब के अंदर, अब उसका सुधीर सूरी का लड़का है, वो बोलता है एक एक सिक्को घर से बाहर निकाल के काटेंगे। उसने बयान हमारे को नहीं पता किस फ्लो में दे दिया, जैसे उसके बाप की हत्या हुई थी उसने बयान दिया। पहली बात तो सुधीर सूरी के लड़के को हमने बताया था कि इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं होती, कि पापा तू चल मैं आया, ये हो जाएगा उसके साथ, क्योंकि इस कांड के अंदर कहीं पर भी किसी सिख का कोई कनेक्शन नहीं है। वो मंदिर के कमेटी थी उसके खिलाफ धरने पर बैठा हुआ था, हिंदू संगठनों के साथ उसकी मार पिटाई हुई है, तो फिर इसमें सिखों का कनेक्शन कहां से आ गया? ये कनेक्शन ऐसे निकालते। आप ये चीज नोट कर लेना वीर जी, हरियाणा में यहाँ बैठे ना लोग, पंजाब की एक एक एक्टिविटी के ऊपर नजर रखे हुए हैं, कि पंजाब के साथ बार बार जो बीजेपी के नेता है, कांग्रेस के नेता बयान देते हैं ना कि यहाँ पे 84 वाले हालात है, 84 वाले, कोई हालात 84 वाले नहीं है। उस समय पे हरियाणा को धोखे में रखा हुआ था, इसलिए 84 हुआ था। अब अगर ये सोचे ये ना, सोच के भी नहीं कर पाएंगे, हरियाणा पहले खड़ा पाएगा पंजाब के अंदर, ये क्लियर है। और इस बात का ना हमने बार बार बात भी की, बार बार बोलिया है, आज के टाइम पे पंजाब के अंदर हरियाणा पहले जाकर खड़ा होगा, क्योंकि हमने किसानी आंदोलन के दौरान जो दिल मिले हैं ना, अब इन दिलों को कोई नहीं तोड़ सकता। चाहे अगर कोई किसान नेता भी बोलेगा ना, तो भी ये दिल नहीं टूटेंगे अब। ਬਿਲਕੁਲ ਦੀਪਕ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ, ਧੰਨਵਾਦ धन्यवाद। ਜੀ। ਦੋਸਤੋ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੋਹਤਕ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਫੌਜੀ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਲੋਕ ਰਣ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ। ਧੰਨਵਾਦ।